दुनिया में घूमने फिरने की जानी पहचानी जगह तो बहुत है, पर कभी-कभी कुछ ऐसी अनछुई खूबसूरत जगहों के बारे में पता चलता है ना, जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। उन्हें खोजने का, जानने का रोमांच ही कुछ और होता है। सही कहा। और अक्सर ऐसी जगहों में एक अलग ही सुकून होता है। प्रकृति अपने असली रूप में दिखती है, भीड़ से एकदम दूर। हाँ, तो आज हम ऐसी ही एक खास जगह के बारे में थोड़ी गहराई से जानेंगे, जो जम्मू और कश्मीर में है। बात हो रही है आरसी चोटी की। इसका एक और नाम भी है सामनाबंज। ये जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले की रामनगर तहसील में पड़ती है। काफी ऊंचाई पर है ये चोटी। आज हमारी सारी बातचीत बस इसी पर होगी, जो भी हमें इन स्रोतों से पता चला है। ठीक है, आरसी चोटी, सामनाबंज। तो मकसद साफ है, इन नोट्स के आधार पर ये समझना कि क्या चीज इसे खास बनाती है, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और आज के लिए इतनी चर्चा में क्यों आ रही है। मतलब सिर्फ नजारे हैं या कुछ और भी है? हाँ, बिल्कुल यही सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पते से। ये आरसी चोटी असल में है कहाँ? तो जैसा मैंने कहा, उधमपुर जिला, रामनगर तहसील। ऊंची जगह है और लोकल नाम है सामनाबंज। हाँ, और जैसे ही रामनगर का नाम आता है तो जाहिर है उस पूरे इलाके का ध्यान आता है। ये जानना जरूरी है कि ये चोटी उस बड़े रामनगर क्षेत्र का हिस्सा है, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इन नोट्स में रामनगर किले और शीश महल का जिक्र भी है। अच्छा, किला और महल भी है वहाँ? हाँ, मतलब उस इलाके में। पर जोर इस बात पर देना होगा कि आरसी चोटी जो है वो एक प्राकृतिक आकर्षण है। उसकी पहचान पहाड़ों से है, हरियाली से, खुले आसमान से। वो रामनगर कस्बे के ऐतिहासिक स्थलों से अलग है। ये बिल्कुल प्रकृति की गोद में है। समझ गए। तो इतिहास नहीं, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो इन नोट्स में इसकी खासियत क्या बताई गई है? मतलब माहौल कैसा है वहाँ? एक चीज जो बार बार आ रही है वो है हरे भरे घास के मैदान। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कल्पना कीजिए, इतनी ऊंचाई पर खुला, वसी, मतलब दूर तक फैला हुआ हरा मैदान। ये नजारा ही अपने आप में कितना शांत और खूबसूरत होगा। और शायद इसीलिए नोट्स में इसे पिकनिक और कैंपिंग के लिए एक लोकप्रिय जगह बताया गया है। हाँ, ये तो है। ऐसी खुली हरी भरी जगह पिकनिक और कैंपिंग के लिए परफेक्ट होती हैं। एकदम। लोग शायद बस वहां जाकर प्रकृति के बीच कुछ सुकून के पल बिताना चाहते होंगे। कैंपिंग, वो भी ऐसी खूबसूरत जगह पर। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। मतलब फालतू की एक्टिविटीज जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं, वो शायद कम होती हो। हाँ, संभव है। तो शायद विजिटर्स को एक अलग तरह का अनुभव मिलता हो। प्रकृति की शांति तो है ही, साथ में शायद एक तरह की व्यवस्था का एहसास भी। और कैंपिंग के लिए तो वो घास के मैदान आदर्श हैं ही। बिल्कुल। सोचिए, रात को खुले आसमान के नीचे उन मैदानों में कैंप लगाकर तारे देखना शहरी जिंदगी से बिल्कुल अलग अनुभव होता होगा। ये घास के मैदान ही इस जगह की जान है, ऐसा लगता है। सही कहा। ये सब सुनकर तो वहां जाने का मन करने लगता है। तो फिर सबसे जरूरी सवाल, पहुंचा कैसे जाए? रास्ता कैसा है? देखिए, पहुंच के बारे में जो जानकारी है वो काफी अच्छी लग रही है। बताया गया है कि रामनगर को बसंतगढ़ से जोड़ने वाली एक पक्की सड़क वो इसके काफी पास से गुजरती है। ओह, पक्की सड़क पहाड़ी इलाके में? हाँ, आजकल कनेक्टिविटी काफी बढ़ रही है पहाड़ों में भी, और ये पक्की सड़क होना बहुत बड़ी बात है। तो मतलब गाड़ी से काफी नजदीक तक जा सकते हैं? ऐसा ही लगता है। नोट्स में ये भी लिखा है कि ये चोटी कुलवंता नाम के गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर है। और अच्छी बात यह है कि कुलवंता में बुनियादी सुविधाएं मिल जाती हैं, दुकानें, शायद रहने खाने की जगह भी। अच्छा, तो कुलवंता एक तरह का बेस कैंप बन सकता है। तो दूरी नहीं है, खासकर अगर रास्ता अच्छा हो। और रास्ते के बारे में भी कुछ कहा है? हाँ, नोट्स में उसे सुंदर ड्राइव कहा गया है। तो मतलब सिर्फ पहुंचना ही नहीं, रास्ते का सफर भी खूबसूरत है। पहाड़ों में सुंदर रास्ते पर गाड़ी चलाना, रुक रुक कर नजारे देखना, वो अपने आप में एक अनुभव होता है। ये बात तो है। तो लगता है पहुंचना मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार है। बिल्कुल, और शायद यही आसान पहुंच और सुंदर रास्ता इसकी बढ़ती लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। अच्छा, तो इसलिए ये आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। सोचिए, अगर ऐसी जगह जाने के लिए कई दिन का मुश्किल ट्रैक करना पड़े तो कम ही लोग जा पाएंगे। लेकिन जब पक्की सड़क आपको काफी करीब ले जाती है और रास्ता भी सुंदर हो, तो टूरिस्ट का बढ़ना तो स्वाभाविक है। और कुलवंता गांव का पास होना भी मदद करता होगा। यकीनन, जहां आपको बेसिक सुविधाएं मिल जाएं, वो पूरी यात्रा को आसान बना देता है। ये दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को बूस्ट दे सकता है। तो कुल मिलाकर कनेक्टिविटी यहाँ एक गेम चेंजर रही है। ये बात नोट्स में भी साफ लिखी है। लिखा है कि ये इलाका लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, खासकर पर्यटकों और साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के बीच। हाँ, ये साहसिक गतिविधियों के शौकीन वाली बात भी नोट करने वाली है। कैंपिंग का जिक्र तो है ही, जो खुद एक एडवेंचर है। हो सकता है उन घास के मैदानों के आसपास हल्के फुल्के ट्रैक्स या हाइकिंग के मौके भी हों। ऊंचाई पर हैं तो नज़ारे तो शानदार होंगे ही,
पर ये जानना दिलचस्प है कि ये लोकप्रियता अब क्यों बढ़ रही है। क्या सिर्फ सड़क की वजह से या कुछ और भी? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये कई चीजों का मिला जुला असर है। एक तो जैसे हमने बात की, आसान पहुंच, पक्की सड़क ने दरवाजे खोल दिए एक तरह से। हाँ। दूसरा, वो प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे मैदान, ऊंचे नजारे, ऐसी जगहों की तस्वीरें, जानकारी आजकल सोशल मीडिया पर, ट्रैवल ब्लॉग्स पर कितनी तेजी से फैलती है। लोग देखकर आकर्षित होते हैं। ये तो है, जानकारी बहुत तेजी से फैलती है अब। बिल्कुल। और तीसरा कारण शायद ये भी हो सकता है कि लोग अब थोड़ी लीक से हटकर जगह खोजना चाहते हैं। वो जानी पहचानी भीड़ वाली जगहों से ऊबकर कुछ नया, कुछ शांत ढूंढ रहे हैं, जिसे ऑफ बीट ट्रैवलिंग कहते हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो है आजकल। और आरसी चोटी जैसी जगहें इस ट्रेंड में एकदम फिट बैठती हैं। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा मुश्किलों के बिना। तो मतलब आसान पहुंच, सोशल मीडिया और लोगों की बदलती पसंद, ये सब मिलकर आरसी चोटी को फेमस बना रहे हैं। नोट्स में भी सुंदरता और रोमांच दोनों का जिक्र है। हाँ, ऐसा ही लगता है। और वो जो सैन्य उपस्थिति वाली बात है, वो भी शायद अनजाने में एक तरह का रहस्य या अनोखापन जोड़ती हो। ये सब मिलकर इसे एक दिलचस्प डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो चलिए, अब तक जो हमने बात की उसे थोड़ा समेट लेते हैं। हमने इन नोट्स के आधार पर आरसी चोटी यानी सामना बंच के बारे में क्या-क्या मुख्य बातें जानी। हमने जाना कि ये जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में रामनगर तहसील में एक खूबसूरत ऊंची चोटी है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके वो वसी हरे भरे घास के मैदान। और यही मैदान इसे पिकनिक और खासकर कैंपिंग के लिए बहुत पॉपुलर बना रहे हैं। लोगों के लिए खुला है, माहौल शांत और प्राकृतिक है। रामनगर बसंतगढ़ वाली पक्की सड़क के कारण पास में कुलवंता गांव है, करीब 10 किलोमीटर दूर, जहां बेसिक सुविधाएं हैं और रास्ता भी सुंदर है। और इन सब वजहों से आसान पहुंच, सुंदरता, कैंपिंग की सुविधा और शायद वो ऑफ बीट वाला आकर्षण, ये जगह टूरिस्ट और एडवेंचर पसंद करने वालों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। बिल्कुल, ये सारी बातें हमें उपलब्ध जानकारी से पता चलती हैं। एक ऐसी जगह की तस्वीर उभरती है जो धीरे धीरे टूरिज्म मैप पर आ रही है। इस पूरी जानकारी को देखने के बाद ना एक विचार मन में आ रहा है जो इन्हीं तथ्यों से जुड़ा है। हाँ बताइए, क्या है वो? हमने देखा कि जगह प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, ऊंचाई पर है, टूरिस्ट आ रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म बढ़ रहा है। तो भविष्य में यहाँ क्या चुनौतियाँ या क्या कहते हैं बदलाव देखने को मिल सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये सीधे तौर पर इन्हीं स्रोतों से ही उठता है। टूरिज्म का दबाव बढ़ेगा, खासकर एडवेंचर टूरिज्म का, जो अक्सर नाजुक इकोसिस्टम पर असर डालता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि टूरिज्म बढ़ने से वहाँ का शांत माहौल बिगड़े या प्राकृतिक सुंदरता पर असर पड़े। जब कोई जगह पॉपुलर होती है तो वहाँ सुविधाएं बढ़ती हैं, लोगों का आना जाना बढ़ता है, कचरा एक मुद्दा बनता है,